इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनी, मगर इस पैनल पे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरी लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हुए 7 बार नेट हो गई, लेकिन जॉब में नहीं लग पाई। मेरी गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा मेरा लक्ष्य था और मैं उसका पीछा कर रही थी। अच्छी तैयारी थी, मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं थी। अच्छी एक तैयारी कर रही थी मेरे ही वे में, बट नहीं मिली। कोई आज वो है नहीं मलाल कि मैं नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे टियान्स कॉर्पोरेट जैसे बहुत ही शानदार एक ऐसा सिस्टम मिला जिसके माध्यम से मैं मेरा पूरे सपने पूरा कर सकती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी सुनीता मैम का, जिन्होंने मुझे ये पैनल दिया, ये इतना बड़ा सिस्टम दिया और एक इतनी बड़ी टियान्स कॉर्पोरेट से मुझे सामना करवाया। सबसे पहले तो मैं हेल्थ की वजह से मैच्योर हो गई इसके लिए। मैं हेल्थ बहुत गायनीय इश्यू से सफ़र कर रही थी, बहुत लंबे समय से सफ़र कर रही थी। हम एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बहुत केयरिंग हस्बैंड है, लेकिन हम हेल्थ से स्वस्थ नहीं होते ना, तो अंदर एक कसक सी रहती है और एक स्वस्थ जीवन नहीं होता, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते। काफ़ी लंबे समय से मैं गायनिक इश्यू से सफ़र कर रही थी। सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से मुझे टियन्स कॉर्पोरेट मिला। तहे दिल से सुनीता मैम का और जयप्रकाश जी सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। ना सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म दिया, मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया और बहुत एक आज मैं जो टीएन्स में मेरा लेवल है, आज मैं टीएन्स में जो डॉक्टर मनोज हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनीता मैम के कारण। सुनीता मैम ने मुझे बहुत टाइम दिया है, बहुत प्रिपेयर किया है और जैसा कि मैं आज के बारे में मेरे 7 स्टार के सफ़र के बारे में बात करूँ, तो मैं इसमें कोई संघर्ष बिल्कुल नहीं कह सकती। मेरे लिए 7 स्टार बिल्कुल भी संघर्ष नहीं रहा, संघर्ष का सफ़र नहीं रहा। इसका कारण एक ये भी रहेगा कि डेप्थ में उतर के, फील्ड में उतर के मैम ने काम किया। मैंने बिल्कुल बाहर निकल के काम नहीं किया। 7 स्टार तक आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल पे और फ़ोन पे ही काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन ऐसा नहीं कह सकती कि घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेप्थ में उतर के सुनीता मैम ने मेरे लिए बहुत काम किया है और इसके लिए मेरा जो संघर्ष है वो सुनीता मैम ने किया है 7 स्टार तक का। आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी, मुझे एक लंबी पारी खेलनी है। इसके लिए मैं बाहर निकलूँ और पूरी कोशिश करूँगी आगे मैं इस काम को करने की। दिल की गहराइयों से सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई मेरी प्यारी सी टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज जो भी हूँ वो इसकी वजह से हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे परिवार को और मेरे मित्रों को, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, मुझे हिम्मत दी और मैं एक बिज़नेसमैन बनी, और उन मित्रों को और उन परिवार वालों को भी, जिन्होंने मुझ में कमियाँ निकालने की कोशिश की। कहीं न कहीं मुझे एक हर मोड़ पे वो मुझे याद दिलाते थे कि आप किस वे से छोड़ के कहाँ पहुँच गए हो। क्योंकि हम जो नुक्स निकालते हैं ना, कमियाँ निकालते हैं, वो भी हमें प्रिपेयर करते हैं, वो हम में कमियाँ देखना नहीं चाहते। तो हमें ये देखना है कि हमें वो सुधार करनी है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हाँ, कमियाँ कौन निकाल रहा है, स्पेशली उन लोगों को बिल्कुल हमें टारगेट रखना है कि हमें क्या कमी है। और वो कमी को तो स्पेशली उनके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे और निखारा, दिन प्रतिदिन मेरे हौसलों को, मेरे अंदाज़ को लगातार याद दिलाते रहे, मेरी हिम्मत को, मेरी औकात को मुझे याद दिलाते रहे और मैंने मेरे किसी भी अप डाउन्स को आगे नहीं आने दिया, उन हौसलों के लिए। तो उनको लिए स्पेशली धन्यवाद सभी के लिए और इस 7 स्टार के सफ़र तक के लिए स्पेशली धन्यवाद पूरी आईडीनेट सिस्टम टीम को, सभी ऑल लीडर्स जिनकी शेयरिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ ज़बरदस्त लीडर, सभी लीडर्स, बहुत सारे टूर आए हैं, हर दिन एक नया हौसला मिलता है। बहुत सारे लीडर हैं जो हम पैनल पे देखते हैं कि एक क्षेत्रीय भाषा में बोल के भी और बहुत एक अच्छी लेवल तक पहुँच गए हैं, जो एक स्पष्ट रूप से हिंदी भी नहीं बोल पाते। तो इस प्रकार के जब उदाहरण देखते हैं तो सोचते हैं कि हर इंसान ये सब कुछ कर सकता है। जैसे कि अनिल गहलोत सर एक दिन उदाहरण दे रहे थे कि एक एजुकेटेड आने के बाद जस्ट एक बिल्कुल एक अंगूठा छाप भी इसमें सक्सेस हो रहा है, इस प्रकार का एक पैनल है। मतलब यहाँ पे कुछ मायने नहीं करता, एक जज़्बा मायने रखता है कि हम में जज़्बा कितना है। सर, मैंने आईडीनेट सिस्टम का भी बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज प्रोडक्ट पे जो मेरी नॉलेज है वो कंप्लीट आईडीनेट सिस्टम की देन है। मैं रोज़ लगभग 2 या 3 वीडियोज़ रिपीट देखती हूँ, वीडियो में होते हुए भी मैं हमेशा रिपीट देखती हूँ। लगभग 6 महीने पहले की वीडियो मैं मेरी टीम में भी हमेशा ये कहती हूँ कि पीछे की सुपर। वीडियो देखें। जो पूरा-पूरा सेशन डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे का एक-एक इक्विपमेंट्स पे होता है, एक-एक प्रोडक्ट पे जो पीछे होता था, फिर उसकी पूरी शेयरिंग होती थी, जो अलग एक स्पेशली नाम से डाली जाती थी। तो उसपे मैंने जो प्रोडक्ट में किया है, वो कंप्लीट आईडीनेट सिस्टम की देन है। स्पेशली थैंक्स सर आपका। मैंने 52वां वो वेबिनार मेरे लिए एक बहुत ही वरदान बन के मेरे सामने आया, एक जिन बन के मेरे सामने आया, इसने मेरी ज़िंदगी की लाइफ ही बदल दी, दिशा बदल दी मेरी।
तो वो मेरे समझ में कुछ नहीं आया था। जिस दिन मैं जिस पैनल में आई थी मेरे कुछ समझ में नहीं आया था, बट उस महामारी के दौरान बहुत त्राही थी और इस पैनल पे बहुत भयंकर सकारात्मक ऊर्जा थी, और वो देख के मैंने गोल्ड से इस पूरे विश्वास से, सुनीता मैम के विश्वास से इस पैनल को ज्वाइन किया था, और आज तक मेरा विश्वास बरकरार है। वैसा का वैसा एक दिन के लिए मेरे दिमाग में कभी नेगेटिविटी नहीं आई। स्पेशली थैंक्स सभी टियान्स लीडर्स को जिन्होंने मुझे सिखाया, और एक सिंगल सैनिटरी नैपकिन भी जिन्होंने काम में लिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे यहाँ तक पहुंचाने में उनका भी बहुत बहुत सहयोग है। मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने की बात करूं तो मैं उस सपने को छोड़ के यहाँ एकदम से 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि वहां नौकरी की जो भागदौड़ थी वो भागदौड़ करके हम वो करते, एक फिक्स सैलरी में हम वो करते कि जीवन यापन करते, लेकिन यहाँ पे 10 साल हम आराम से दे करके फिर आर्थिक रूप से स्वतंत्र जिंदगी भर के लिए हो जाएंगे। तो मेरे दिमाग में इतनी सी चीज है, और मैं इस चीज को पीछा कर रही हूँ कि अगर मैं जॉब करती तो लिमिट के एक कंफर्ट जोन में आके मैं लिमिट का ही मेरे पास हर महीने सैलरी आ जाएगी और टाइम कट जाएगा, इस प्रकार का जीवन जीती। आज मेरे पास पूरे सपने हैं, बहुत सारी एफडी करवा रखी हैं, स्पेशली हास्टली थैंक यू डॉक्टर ली जिनियन सर का 22.5 लाख की गोल्ड लोन पे है, करोड़ रुपए की डायरेक्टर पे है, तो वो एसडी पे है, तो हमें वो एफडी तुड़वानी है। वो हमारी कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, और कितनी जल्दी हमारे में कामयाबी की भूख है, तो उस आधार पे वो एफडी तक हमें पहुंचना और हर हाल में अपने टारगेट को फिक्स रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीएन्स कॉर्पोरेट को, आइडनेट सिस्टम को, कंप्लीट मेरे अपलाइन लीडर्स को, और स्पेशली मेरी छोटी सी प्यारी सी सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई टीम को और पूरे परिवार को। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत मुझे बढ़िया, बोलने का बहुत मौका दिया। शानदार, बहुत ही शानदार। डॉक्टर मनोज जी, आपने जो अपना ग्रेटिट्यूड अभी प्रेजेंट किया, जो ग्रेटिट्यूड आपने फील किया, ये आपकी निशानी है। आपकी पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप हर चीज को अभी थैंकफुल हैं। यू आर थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। इस पैनल में ना जाने कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं आपके साथ में, बट फिर भी आप उनको आज यहाँ से ग्रेटिट्यूड फील करती हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो मैंने यहाँ से आपके माध्यम से सीखा या सुना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि आप इस इंडस्ट्री में आप आई हैं और इतना अच्छा क्वालिफिकेशन के साथ, आपको इतनी शानदार, यू आर हाईली एजुकेटेड, नंबर 1, नंबर 2 टैलेंटेड, नंबर 3 कि आपके पास कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब कोई इतना ज्यादा नीड नहीं है। हाँ, ड्रीम की तो कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप कितने बड़े सपने देख सकते हो, जितने बड़े सपने उतने बड़े पंगे, है ना, उतने ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती है इंसान को जिंदगी में। बट मेरा ये मानना है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, इसीलिए आप तैयारी कर रही थी आप अपने एजुकेशन के अंदर, और इसीलिए आप आज टियान्स बिजनेस की बात करूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत सिंपल इंडस्ट्री है। मैं एक चीज कहता हूं कि ये इंडस्ट्री बड़ी सिंपल है, बट इजी नहीं है। सिंपल में और इजी में बहुत फर्क है। सिंपल ये है कि 2 दूनी 4 वाला काम है ना। वो बोले ना 8 दूनी 16। एक आदमी से बोला, दूसरा आदमी कहते 8 दूनी 16, कहते नहीं भाई साहब 16 दूनी 8 होते हैं। कहते नहीं भाई साहब 8 दूनी 16 होते हैं। तो सामने वाला बोलता अगर मैं मानूंगा तब होते हैं, जब मैं मानूंगा नहीं ना फिर तो 16 दूनी 8 ही होते हैं। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हम जब समझाने जाते हैं 8 दूनी 16, तो बहुत सारे लोग हमारे को 16 दूनी 8 करते हैं, ठीक है ना। तो इसी चैलेंज में बहुत सारे लोग 1 महीने में खत्म हो जाते हैं, जो रेशियो बड़ा खतरनाक है। 50% का रेशियो है। 50% लोग तो सो जाते हैं 1 महीने में ही, 30 दिन में, और वो भी तब जब उन्होंने काम किया तो, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते काम करते नहीं है, वो साल बाद दिखता है उनका, क्यों किया तो था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 30 दिन में, और सुना है कि 30% लोग जो बचते हैं, आगे 30% जो है वो 90 दिन में, 80% की जो कैजुअलिटी है वो पहले 90 डेज में हो जाती है, छटनी यही हो जाती है। 10% लोग 6 महीने तक खींचते हैं अपने आप को, और 1 साल तक 5% और खींचते हैं। 95% लोग जो होते हैं गेम से आउट हो जाते हैं। ना सिर्फ हमारे बिजनेस की बात है, ये दुनिया की कोई भी बिजनेस कर लो, दुनिया का कोई भी काम कर ले इंसान, 95% लोग क्या है, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि जब कोई काम किया हमने तो उसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, समय लगेगा सीखने में, समझने में, करने में।
तो अगर वो प्रोसेस जो प्रकृति का प्रोसेस है ना, कि एक आम का पौधा भी लगाते हैं तो भी फल को लगने में 1 2 3 4 5 साल लगते हैं, तो अगर ये नेचर लोगों ने समझ लिया तो अगर वो एक ही जगह टिके रहे, कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में ऐसे होता है, इजी एंट्री है, क्योंकि पैसे 10 20 50 हजार रुपये लगाए, उसमें सामान मिल गया बढ़िया वाला शानदार, तो लोगों को क्या लगता है, पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर, मेरा कोई घाटा तो है ही नहीं, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। हुआ क्या कि जब वो आए थे तो शायद वो प्रोडक्ट की वजह से आए थे, अगर वो सपनों की वजह से आए होते तो वो 1 साल बाद भी लोग हार नहीं मानते हैं। 5% लोग कहते हार नहीं मानते हैं, वो 5% लोग लगे रहते हैं जब तक जीत ना जाए। वो कौन होते हैं, उसकी एक निशानी है डॉक्टर साहब, वो है ड्रीमर्स, जिनके आगे लिखा होता है ना ड्रीमर्स, DREAMERS, जो सपने देखने वाले लोग, अपने सपनों को पूरा करने वाले लोग जो होते हैं, वो 5% है इस दुनिया में। बाकी लोग आते हैं, मान लो आपने किया, चलो मेरे को भी करा दो, बहन ने किया तो हम भी कर लेते हैं, भाई ने किया हम भी कर लेते हैं, कुछ लोग तो वैसे आते हैं, चलो ठीक है तुमने बोल ही दिया तो ले ही लेते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए ना, लोग ऑब्लिगेशन के लिए भी सामान लेते हैं हमसे। बट हमें थैंक यू सबका ही है, थैंक यू तो हमने सबका ही करना है कि उनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। बट ये है कि हमें पता होना चाहिए हमारी टीम में किस तरह के लोग हैं। तो जो नए लोग हैं, जो नए लोगों में आपकी टीम के लोग, जब आप अपनी टीम के साथ काम करेंगे तो आप अपनी टीम से क्या उम्मीद करती हैं और आप अपना क्या रोल मान के चलती हैं कि सर मुझे ये रोल तो मुझे भी निभाना चाहिए या मैं निभाऊंगी। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतनी सारी भूमिका बनाने के बाद में, सुनाने के बाद में, समझाने के बाद में, अब मैं एक निचोड़ पे आया हूँ कि आप अपनी टीम से क्या उम्मीद करती हैं कि आपकी टीम कैसे काम करें, और एज ए लीडर आप क्या रोल निभाना चाहती हैं उस उम्मीद के अंदर। जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, और इस क्वेश्चन में वो एक निचोड़ आ जाएगा 7 स्टार तक मैंने क्या सीखा, वो मैं ज़रूर शॉर्ट में बताना चाहूँगी। जैसा कि सुनीता मैम ने मुझे एक ही लाइन में चीज़ समझाई कि मनोज जी 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, फिर आप कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ोगे नहीं। फर्स्ट खुद पे बिलीव करना है, दूसरा प्रोडक्ट पे बिलीव करना, और तीसरा अपलाइन लीडर को हमेशा बिलीव करना है, हाथ पकड़ के रखना, वो कभी आपको गलत राय नहीं देंगे। तो मैं मेरी कंप्लीट टीम को यही सिखाना चाहूँगी, खुद पे बिलीव करना है, प्रोडक्ट पे बिलीव करना है, और अपलाइन लीडर पे जरूर बिलीव करना है। बस शॉर्ट में समझाऊंगी, फिर वो कितना बिलीव करते हैं, उनकी कामयाबी की कितनी भूख है, तो वो 100% उस पे फोकस रखेंगे। और मैंने जो मेरा समर्पण दिया है, मैं चाहूंगी वही समर्पण टीम दिखाए, क्योंकि हमें जो टिट फॉर टैट होता है, जो देते हैं वो मिलता है। और सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं जितनी सबमिशन में रही उतनी सबमिशन में कंप्लीट, मेरे छोटी सी टीम है लेकिन सभी पूरी टीम सबमिशन में है। और रेशो बड़ा अलग रेशो दिखता है कि बहुत कम ऐसे हैं जो आज जिन्होंने छोड़ा हो, या फिर सभी लोग काम के लगे हुए, मतलब वो रेशो नहीं है इस छोटी सी टीम में, तो वो मुझे वापस दिख रहा है। मैं एज ए लीडर भूमिका निभाना चाहूंगी, तो मैं हर समय मेरी टीम के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, चाहे वो सीखने में हो, वो किसी भी चीज को सीखने में, जैसे जूम में बाहर फील्ड में नहीं घूम पाती, लेकिन जूम में रोज होता है डेमो, तो प्रोडक्ट ऑफर के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की नॉलेज चाहिए, 2 बार 10 बार कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी की अप्रोच के लिए उनको स्पेशली जूम का लिंक भेज के करना, जिस भी प्रकार की उनको मदद चाहिए बिजनेस के लिए। स्पेशली एक और मेरा ये रहता है, जैसा कि ये भी मैंने मैम से ही सीखा है, कि हमें पर्सनल, हमें आपस में बातें नहीं करनी, एज ए बिजनेस पार्टनर हमें बातें करनी है। पर्सनल में घुस जाते हैं ना सर, फिर हम भटक जाते हैं, और फिर बिल्कुल इधर से उधर होते, फिर उस वो एक भटका लक्ष्य नहीं रहता हमारा सीधा। तो पर्सनल पे ना जाके हम बिजनेस पे फोकस रखेंगे। जो प्रोडक्ट के लिए आए हैं ना, उन्हें भी हम ड्रीमर बनाना है, उन्हें भी कि ड्रीम दिखाना कि यहाँ पे ये मिलता है, बिल्कुल इसमें कोई झूठ तो है ही नहीं, सामने वाले को कितनी भूख है और सामने वाले क्या यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, वो हम एक बार दिखा सकते हैं, फिर अगले की लक है कि अगला क्या ग्रहण करना चाहता है सर। तो मैं एज ए लीडर बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करें। परिपूर्ण नहीं है, पर पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, नहीं है वहां ऊपर लीडर से लेके देने की कोशिश करेंगे, 100% साथ है सर, बहुत बढ़िया, बिलीव रखें। शानदार, बहुत ही जी अच्छे तरीके से आपने चीजें बताई कि आप जो जूनियर से उम्मीद क्या करती हैं, प्रोडक्ट वो यूज करें, नंबर 1, नंबर 2 वो आपके साथ में इन्वॉल्व रहें बिजनेस में, और नंबर 3 जो बात आपने बोली, जो मुझे शायद तीसरी बात आपसे और क्लियर करनी है, वो ये है कि 2 तरीके हैं, आपकी जो टीम के लोग होते हैं 2 तरीके से आपको साथ में आते हैं। एक तो होता है कि आप अपनी टीम को पकड़ें, और एक होता है कि आपकी टीम आपको अपना हाथ पकड़ाए। तो आप कौन से वाला फार्मूला यूज करती हैं?
सर टीम हाथ पकड़े, जैसे कि मैंने स्मिता मैम पे 100% बिलीव करती हूँ, तो टीम में एकदम से सेफ जोन महसूस करती हूँ, अपने आप को एकदम से सेफ महसूस करती हूँ। मैंने पूरा तरीके से समर्पित कर रखा है मैम को, तो मैं पूरा सेफ महसूस करती हूँ। और आज तक टीम का भी यही है कि 100% वो बिलीव करते हैं कि जी मैम जो होता है कंप्लीट, सभी लगभग सभी लीडरों ने ब्रासलेट अचीव किया है, तो वो एक बिलीव भी किया कि हाँ मनोज मैम कह रहे हैं तो ये है, और ये मेरा मैम के लिए रहा है, तो टीम का मेरी तरफ से रहा है। तो हम लीडर का हाथ पकड़े, ना कि लीडर हम नीचे की टीम हमारा हाथ पकड़े सर। सुपर, बहुत ही जी सर। शानदार। तो आप जितने भी पैनल में हमारे लीडर्स हैं, ऑडियंस हैं, ये आपसे जो जो बातें आपने आज बताई हैं, इन बातों को कहीं ना कहीं वो भी अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे वो भी ग्रो कर सकते हैं। और एक चीज आपने और कही इस अपने शेयरिंग में कि आप जब आप काम कर रही हैं तो ज्यादातर टाइम, मतलब ज्यादा क्या, मतलब मैक्सिमम टाइम में आप बाहर नहीं जा पाती हैं, जो भी आपकी फैमिली के अपने एक लिमिटेशन है और जिम्मेवारियां हैं उसकी वजह से, बट स्टिल घर में रहकर भी आपने इस बिजनेस को डेवलप किया है। तो ऑडियंस ये भी जानना चाहती होंगी ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बाहर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी हमसे काम नहीं होता है। और डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी बोल रही हैं कि मैं तो घर से निकली भी नहीं हूँ लगभग ना के बराबर। और अच्छा, एक चीज और ये है कि वो कैसे हो गया, वो जानना चाहते हैं पब्लिक। और दूसरी बात ये है कि एक आपने और बोला कि मैं तो नहीं गई, मेरे सीनियर ने फील्ड में काम किया। तो इसका क्या मतलब है, कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए ना लोगों को कि भाई देखो डॉक्टर मनोज के तो अपलाइन बहुत अच्छे हैं, वो तो करते हैं उनकी सपोर्ट, हमारी अपलाइन तो करती नहीं ऐसा सपोर्ट। ये जरूरी है क्योंकि शेयरिंग के अंदर ये बात आई, ये बात क्लियर करनी जरूरी है, कहीं गलत फहमी में लोग शिकार ना हो जाएं। वेलकम। जी सर, बिल्कुल सर, कुछ लिमिटेशंस हैं मेरी जो मैं बाहर नहीं निकल पाती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी फील्ड में उतरे बिना काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फील्ड में तो हमें उतरना ही पड़ता है और फील्ड का अपना एक अलग ही अनुभव होता है। बिल्कुल सर, मैं ना के बराबर ही घर से बाहर निकली हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। यहाँ पे हम जो गलती करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, जो मैंने शुरुआत में की है, वो हम लोगों को सुधारने में टाइम लगा देते हैं, खुद को नहीं सुधार पाते। मैंने अपने आप को बहुत प्रिपेयर किया है। यहाँ पे आके सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे, मैं कह रही हूँ 7 स्टार तक का मेरा जो सफर रहा है, उसमें लगभग मैम का और टीम का पूरा सहयोग रहा है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे पाया वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। मैंने बुक्स पढ़ी हैं, वो माइंड पढ़ना जानना सीख गई मैं कि किस प्रकार माइंड पढ़ना है, किस प्रकार सपनों को बिल्ड करना है। और मैं लगातार, मैं 1 जुलाई से एक सेशन हम 1 जुलाई से जूम पे ले रहे हैं लगातार। वो जैसे आइडिनेट सिस्टम है वैसे ही लगातार वो सेशन हम चला रहे हैं। उसमें कंप्लीट प्रोडक्ट का नॉलेज टीम को रहता है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट डलते हैं सर टीम में। वो पैकेज में एक सैनिटरी नैपकिन पे नहीं, कंप्लीट प्रोडक्ट हमारे सेल में डलते हैं पैकेज में। तो लगभग टीम को प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया है। और स्पेशली जयप्रकाश जी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्लान समझा दिया है। सर बिलीव नहीं करोगे, शुरुआती लीडर्स हैं वो भी आराम से एक छोटा सा प्लान दे सकते हैं, तो ये बहुत श्रेय जयप्रकाश जी सर को जाएगा। जो प्लान मुझे आ रहा है ना, वो टीम में भी आ रहा है। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है कि वो मोटा मोटा किस प्रकार से हमें बताना है, बहुत बोरिंग नहीं करना है, किस प्रकार से बात करनी है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। फिर जहां जरूरत होती है वहां मैम का, जिस प्रकार से मैं एक आंख बंद करके बिलीव करती हूँ, तो वो मैम भी फिर अपना अपना, मैं 100% देती हूँ तो मैम भी फिर मेरा 100% देते हैं। तो ये नेगेटिव मैसेज इस प्रकार से नहीं है कि अप्लायंस जाए, हम अपना पूरा देंगे तो मैम भी बिल्कुल, हम लीडर्स हमारा पूरा सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, सभी के लीडर्स ही तैयार होते हैं। पहली बात आपने जो बताने की कोशिश की है कि जब आपने काम किया है, आपने जूम मीटिंग्स की हैं, आप हर रोज जूम मीटिंग करते हैं, हर रोज करती हैं, वीक में 2 दिन करते हैं या क्या है? सर हर रोज करते हैं। नंबर वन। नंबर सर वन, एक दिन ऐसे लगा। मैसेज दिया है ऑडियंस को कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो घर से जाए बाहर निकले बिना काम कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क। इतना शानदार टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में कि वाकई में ही आप पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह नहीं जा सकते हैं, हर मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आप जो है पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी ऑडियंस है, उनको ये पता चल रहा है कि लोग पेंडेमिक में तो सोच रहे थे मजबूरी में कर रहे हैं हम लोग, राइट, तो हम सब ने भी किया है, लेकिन बहुत लोगों ने पेंडेमिक खत्म होते छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जैसे आप देखते हैं हमारा शाम का ये प्रोग्राम डेली होता है, पेंडेमिक खत्म हमारे लिए भी हो गया था, लेकिन हमें मालूम है इसकी ताकत पावर क्या है। तो बहुत ही शानदार। तो सभी लीडर्स के लिए एक और अच्छा आइडिया है कि आप भी अपने डिजिटल जो प्रोग्राम होते हैं दिन भर में कहीं ना कहीं जूम मीटिंग के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट कीजिए अपनी टीम के साथ।
और जैसे कि आपके सीनियर हैं, सुनीता जी दिल्ली में रहती हैं, आप जयपुर में रहते हैं, ऑब्वियसली वो हर रोज आपके पास नहीं आ सकती हैं, हर रोज नहीं रह सकती हैं, उनके लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। यही चीज आपकी टीम भी डुप्लीकेट कर सकती है कि जब उनको लग रहा है कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो इसकी जगह लोग जो बहाना मारते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, परिवार, बच्चे, फैमिली इधर उधर करते हैं, दोस्तों उससे तो गुजारा होने वाला नहीं है। वो तो हमेशा रहेगा, जिंदगी में कुछ भी करोगे, लेकिन अगर आपने एक टाइम निकाला कि इस टाइम में मुझे अपने आप को अलग से इस बिजनेस को डेवलप करना है, इसको बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आप भी डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी की तरह काम कर सकते हैं। अब नंबर 2 बात आई आपकी कि आपके सीनियर ने काम किया है, तो उसका भी मतलब यही है कि उन्होंने भी डिजिटली मदद की आपको, राइट। कि ऐसा नहीं है कि सीनियर जाके फील्ड में, मनोज बुढ़ानिया के सीनियर जो है जाके काम कर रहे हैं, तो पता चला आप सभी लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे सीनियर कब जाएंगे, ठीक है। अगर सभी लीडर इसी उम्मीद में बैठे होंगे कि मेरे सीनियर कब जाएंगे, तो आप कब लीडर बनेंगे। हाँ, फिजिकली हर जगह नहीं जा सकते हैं, कभी कभी मिल सकते हैं, कभी कभी जाना आना हो सकता है, एक लिमिटेशन है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अब आप जैसे 7 स्टार बन गई तो आप ऑलरेडी काफी मेच्योर हो गई हैं, बहुत कुछ लर्निंग किया आपने, अपना टाइम दिया, मेहनत की। और आपके मैंने यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियोस भी देखे डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी के नाम से। तो ये जो आपकी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसकी वजह से आप अपने घर से या अपने रेजिडेंस से आप इस बिजनेस को चला रही हैं। तो एक प्रॉपर, एक कहते हैं ना कि प्योर होम बिजनेस, या आप इस तरीके से इसको साकार भी कर रही हैं। ये वाकई में होम बेस्ड बिजनेस है, ये घर से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसको फैला सकते हैं। तो आपकी जो दोनों आइडियाज थे वो आपकी शेयरिंग के अंदर जो आए थे, हमने वो क्लियर भी किया अपने ऑडियंस के बीच में, लीडर्स के बीच में, कि आप अपने सीनियर के साथ में डॉक्टर मनोज की तरह अपना तालमेल बना के रखिए, उनसे सपोर्ट लीजिए, जिस तरीके का सपोर्ट ऊपर से मिल सकता है। अपनी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी तो यही कंडीशन है जी, ऐसे करोगे तो मैं करूंगी या करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगी, मैं करूंगा नहीं। आपको जो सपोर्ट मिल रहा है आप उसके साथ में आगे बढ़िए। और मेरे ख्याल में दोनों ही बातें क्लियर हो गई, और बाकी आपने अपनी उपलब्धि बताई, और ये जस्ट बिगिनिंग है। मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, हाँ ये जरूर है कि जैसे डॉक्टर मनोज जी की जो ग्रोथ है, वो अगर इस आगे सिर्फ आप डिजिटली रहोगे, एक लिमिटेशन के साथ काम करोगे, तो उसकी ग्रोथ भी उतनी ही होगी। इनकी जो ग्रोथ होगी वो आराम आराम से होने वाली है, क्योंकि लिमिटेड काम कर रहे हैं, लिमिटेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। फुल टाइम को तो 10-12 घंटा मेहनत करनी चाहिए। अगर आप गोल्ड लाइन बनना चाहते हो 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, राइट। तो जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं इस बिजनेस को, मैं बार बार कह रहा हूँ, 10-12 घंटे का मतलब 10-12 घंटा डेमो, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, भाग दौड़, है ना। दिन भर में मतलब 5-7 मीटिंग, हम 3-4-5 मीटिंग कर सकते हैं। दूर दूर है तो 3 मीटिंग, और पास पास है तो 5 मीटिंग, और ज्यादा भी की जा सकती है। तो शुरू में भूख भी ज्यादा होती है सबको। मेरे ख्याल से आज के इस स्पेशल डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी की शेयरिंग से आप सभी लीडर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं फाइनल में जरूर चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपके लिए तो बेस्ट विशेष हैं ही हैं, जल्दी से आपने गोल्ड लाइन बनना है, और इसी तरीके से शिद्दत से आगे बढ़िए, थोड़ी और ग्रोथ होगी। धीरे धीरे अपनी फील्ड में भी अपनी अप्रोच को बढ़ाइएगा। अपना जो भी आप, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ, बिकॉज ग्रोथ आपको भी चाहिए, है ना। अपनी ग्रोथ के लिए हर आदमी अपने हिसाब से बढ़िया ही सोचता है। तो मैं फाइनली चाहूंगा कि आप अपने कुछ मैसेज के साथ में, और फिर अपनी आप यहाँ से इजाजत ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे इतना टाइम दिया। सर बिल्कुल, ये बिजनेस घर से हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो फील्ड का महत्व है, और जो फील्ड में रह के हम जो फास्ट जो अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं ना 22.5 लाख की गोल्ड लोन पे, वो फील्ड में रह के ही हो सकती है। बिल्कुल सर, फील्ड वर्क 100% होता है, और फील्ड वर्क का तो एक और अलग ही तोड़ है। वो नहीं कह सकते कि कंप्लीट काम हम यहाँ से नहीं कर सकते। फील्ड वर्क का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, और फील्ड वर्क का एक अलग मोटिवेशन है टीम में। तो वो मैं नहीं कह सकती कंप्लीट जूम से हम इसको नहीं कर सकते। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि 7 स्टार तक का सफर एक अलग था। आगे की रैंक के लिए थोड़ी थोड़ी नहीं सर, डबल से 3-4 गुना में मेहनत करनी होगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक स्टार बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है घर वालों को, तो वो भी सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे, और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मेरा साथ देंगे, और मैं बिल्कुल फील्ड में उतरूंगी, और मैम तो मेरे साथ 100% है ही। और यही मैं मैसेज एक जरूर देना चाहूंगी कि
बस खुद पे विश्वास रखें, प्रोडक्ट पे रखें और अपलाइन लीडर का हाथ टाइट से अपना हाथ पकड़ा दें, पकड़े नहीं अपलाइन लीडर को, अपना हाथ पकड़ा दें और 100% बिलीव करें। कुछ उलझा हुआ है ही नहीं, बड़ा आसान काम है। जैसे 7 स्टार तक तो मुझे पता ही नहीं चला, कुछ ही उलझा हुआ नहीं है। अपना दिमाग काम में ना लें, लीडर्स का दिमाग काम में लें। अपना और बहुत घर गृहस्थी है उसमें काम में लें, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, खुद को निखारें। बाकी बहुत सारे जीवन में कम पर्पज नहीं है, उनमें लगाएं। बिजनेस में दिमाग सिर्फ अपलाइन लीडर का काम में लेना है। जब मुझे पता है कि मैम एच सर कैसे बने, तो वहाँ एच सर तक मुझे मैम ले जाएंगी, तो मैं मेरा दिमाग क्यों लगाऊं। जब मुझे पता है कि योगराज सर गोल्ड लाइन बन गए हैं, तो गोल्ड लाइन तक योगराज सर दे देंगे गाइड मुझे, तो मैं मेरा दिमाग वहाँ क्यों लगाऊं। तो वहाँ बिजनेस में हमें खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है। यही एक मेरा मैसेज रहेगा सर टीम को, और बहुत दिल की गहराइयों से पूरे आइडनेट सिस्टम के कंप्लीट लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक लाने में बहुत बहुत मदद की है। बहुत कुछ मैंने उनसे शेयरिंग में सीखा है, टेस्ट मनीज उनकी बहुत काम में ली हैं, वीडियोस बहुत शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, मैम को, मेरी पूरी टीम को, परिवार को और उन मित्रों को भी जिन्होंने मेरी कमियों को हमेशा मुझे दिखाया है और मैं रोज निखारती गई हूँ। थैंक यू सर। मैं मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ आज की शेयरिंग को यहीं पूरा करूंगी। मिलते हैं फिर टॉप ऑफ द लाइफ, टॉप ऑफ द टियांस और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Line, everyone soon. Go Simla, go Singapore, Malaysia. Thank you, sir. Thank you. सुपर, जबरदस्त, अल्टीमेट। हमारे बीच में आज की एक बहुत ही होनहार, ईमानदार, डेडिकेटेड और बात करूं कि एक शिद्दत के साथ काम करने का जज्बा दिखाने वाले लीडर, जो अपकमिंग गोल्ड लाइन की पूरी क्वालिटीज अपने अंदर रखती हैं और टॉप ऑफ द टियांस बिजनेस के लेवल पे जाने की पूरी कुव्वत रखती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती हैं समझदार बच्चों को। वो वाली बात है कि आपको मालूम है आपके लेवल्स, आपकी जिंदगी, आपको अचीवमेंट, आपके सपने कैसे पूरे करने हैं, कब तक पूरे होंगे, उसके लिए क्या करना है। ये ही एक कहते हैं ना कि कूद के पांव पालने में नजर आते हैं। तो आपकी समझदारी से मुझे ऐसा उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में, जहां पर वासुदेव सर और उनकी फैमिली जबरदस्त तरीके से माहौल बना के आगे बढ़ रही है, कंधे से कंधे मिला के आप भी जयपुर से ही अपना एक मुकाम हासिल करेंगी और हम सब लोग प्राउड फील करेंगे कि यस, दिस इज द लीडरशिप। तो बहुत बहुत बधाइयां वंस एक बार फिर दोबारा आपको और आपके पूरे परिवार के लिए। डॉक्टर मनोज जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गो गोल्ड लाइन वेरी सून। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।